तो आज से 6 साल पहले मैंने ये बनाया था, 6 या 7 साल कुछ हो गए होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईयरफोन्स की डब्बी है जिसमें मैंने रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे दिखती है, देखो। ठीक है, ये जो नेल्स है ना, ये एक बॉटल की कैप है, उससे बनाया था नेल्स। तो ये काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो इसकी थोड़ी सी अब हालत वैसे नहीं रही है जैसे बनाई थी मैंने। तो और ये हार्ड भी हो गई, देखो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर VFX के बारे में तो हम बात करेंगे ही और SFX के बारे में भी बात करेंगे। SFX क्या होता है? आपका स्पेशल इफेक्ट्स। हालांकि इसको साउंड इफेक्ट भी बोला जाता है, लेकिन साउंड इफेक्ट अलग चीज हो जाती है, कंप्लीटली अलग है। तो यहाँ पर हम स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशल इफेक्ट्स आपके क्या हो गए? जो भी प्रैक्टिकल चीजें करी जाती है ना, उसको हम स्पेशल इफेक्ट करते हैं। VFX में क्या होता है? ये जो कि आपका पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर होता है। जो भी आर्टिफिशियली या फिर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होती है, इसको CGI वगैरह इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो स्पेशल इफेक्ट में जितनी भी चीजें होती है वो प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। जैसे आप ब्लास्ट देखते हैं मूवी के अंदर, कई बार आग लगाई जाती है हाथ के ऊपर, या कुछ कटे हुए हाथ पैर इस तरह से आर्टिफिशियल लिम्स दिखाए जाते हैं, वो सब प्रोस्थेटिक्स होते हैं। ये सब स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर ही आता है, ठीक है। ये जो चीजें होती है, हाथ पैर जितने भी नकली वगैरह होता है, ये सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर जो आर्टिस्ट होते हैं इसके ऊपर पेंट वगैरह कर, घेर वगैरह लगा के जितना रियलिस्टिक हो सकता है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कई बार मूवीज के अंदर भी देखा होगा। तो ये जो पूरी बॉडी आप देख रहे हो, ये पूरी आर्टिफिशियल है, मतलब सिलिकॉन से बनी हुई है, रियल नहीं है वो। तो इस तरह की चीजें कई बार मूवीज के अंदर यूज होती है, जहाँ पर इस तरह से गोर वगैरह दिखाया जाता है, कटना वटना दिखाया जाता है। तो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। CGI भी यूज होता है, लेकिन वो कब यूज होता है? अब क्या है, ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप काटोगे ब्लड निकलेगा, ज्यादा काटोगे अंदर से बोन दिखेगी, अंदर फिर उसके अंदर लिवर वगैरह ये सारी चीजें होंगी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल बॉडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एक्सपेंसिव भी पड़ता है, खासकर एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। और जरूरी नहीं है जैसे आपको रिजल्ट चाहिए उससे वैसे है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का यूज करते हैं, VFX वगैरह का यूज किया जाता है। तो जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, मतलब जो बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अब जो मैं मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसमें आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्को मूवी के बारे में। इसके अंदर बहुत ज्यादा गोर वगैरह है। अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम होती है तो ये वाली वीडियो मत देखना। हालांकि इससे पहले काफी ज्यादा सीन है इस मूवी के अंदर, लेकिन इस वाले सीन से स्टार्ट करते हैं जहां पर वो चेन सॉ से उसके फ्रेंड का हाथ काट रहा होता है। अब देखो, आपको देख के क्या लगता है, ये CGI है, VFX है इसमें, या फिर ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल इफेक्ट है? तो चलो इस सीन को भी एक बार तोड़ तोड़ के देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जहां तक मैं बता सकता हूँ, ये है प्रैक्टिकल इफेक्ट। और जहां तक VFX की बात है, वो सिर्फ यहाँ पर ब्लड दिखाने के लिए किया गया है। जब वो हाथ अलग होता है तो जो ब्लड निकल रहा है ना, वो वाला पार्ट सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट। देखो, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जिससे मुझे पता चला, क्योंकि दूसरे शॉट में अगर आप देखोगे तो वहां पर उनका हाथ थोड़ा सा दिख जाता है, जो शर्ट के अंदर उन्होंने टक इन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा, वाला जो दूसरा हाथ कटा हुआ है वो प्रोस्थेटिक है, जो असली हाथ है ना वो शर्ट के अंदर कर रखा है, तो थोड़ा बहुत दिख जाता है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट शॉट जो मूवी के अंदर है। ये वाला जो एक्शन सीन है ना, इसके अंदर जो नाइफ कैच करता है मुंह से, क्योंकि उसके हाथ पीछे बंधे होते हैं, और पीछे घुमा के विलन को मारता है, पीछे गुंडे को मारता है, वो सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे। ये वाला सीन पूरी फील दे जाता है कि जो हीरो है वो कितना ज्यादा बैड है। जहां तक मैं बता सकता हूँ, ये वाला काम पूरा VFX है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, जब वो नाइफ मुंह से कैच करता है ना, तो वो वाला शॉट ना बिल्कुल कट कर देते हैं। बस अगले शॉट में हमें उसके मुंह में नाइफ दिखाता है, जहाँ मैच कट का यूज करके कंटिन्यू शॉट की तरह हमें दिखाया गया है। हालांकि वो कंटिन्यू शॉट नहीं है, क्योंकि जब कैमरा टाइट शॉट पे जाता है, बिल्कुल फोकस पे जाता है, जहाँ पे विलन के गले में चाकू घुसा हुआ है, तो वहां पर उसके सच में मुंह में चाकू है। और ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यू शॉट हो, जहाँ पर हमें टाइट शॉट ले जाके CGI नाइफ को रिप्लेस कर दिया गया है रियल नाइफ से, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट ले जाते हैं, जहाँ पर हमें उसका मुंह नहीं दिखता। तो हो सकता है जल्दी से वहां पर दूसरा नाइफ पकड़ा के और कंटिन्यू शॉट किया गया। लेकिन जैसा भी हो, ये शॉट काबिले तारीफ है, मतलब बहुत बढ़िया लगा देख के। और ये शॉट उसके बाद का शॉट है, जहां पर वो नाइफ अपने मुंह से ही निकालता है। ये जो आप स्लिट थ्रोट वाला इफेक्ट देख रहे हो ना, तो ये सिलिकॉन बेस्ड वाला जो नेक है वो है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है। क्योंकि अगर आप इस वाले शॉट में देखोगे ना, तो जो नाइफ की पोजीशन है ना, वो आपको नेक के थोड़े से पीछे दिखेगी, जहां पर इस वाले शॉट में आपको बिल्कुल बीच में से घुसा हुआ दिखेगा। तो ये कंप्लीटली CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट का मिक्स है। यहाँ पर CGI सिर्फ ब्लड है, क्योंकि जो पूरी मूवी के अंदर जो ब्लड यूज किया हुआ है ना, जहां जहां पे VFX वाला ब्लड दिखता है, वो थोड़ा सा अलग से, बहुत स्लो हुआ हुआ, उसका फ्रेम थोड़ा सा अलग सा दिख जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये जो नेक प्रोस्थेटिक है, क्योंकि इसको कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये हॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये काफी पुरानी वीडियो है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अगेन, ये वाला जो इफेक्ट है, ये भी एक प्रोस्थेटिक कान है, मतलब एक नकली सिलिकॉन बेस्ड मॉडल है कान का, उसी को दिखाया है, क्योंकि असली में ऐसे कान निकालने अबे साले, या फिर VFX से दिखाना थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ेगा, और बहुत ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
के चोदो मामो तेरा बहन के। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये वाला सीन भी बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल और आपके वीएफएक्स के यूज का, क्योंकि यहाँ पर जो आप हाथ देख रहे हैं वो एक सिलिकॉन का बना हुआ हाथ है, वही एक यानी एक प्रोस्थेटिक आर्म है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में आप देख सकते हैं उनका जो आर्म है वो इतना नहीं मुड़ा हुआ, क्योंकि वो एक रियल हाथ है। और इस वाले शॉट के अंदर तो वो बोन भी नहीं दिखती है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक कट बनाया हुआ है जो कि एक मेकअप के द्वारा बनाया गया है। तो ये वाला शॉट बनाना काफी आसान है, मतलब इतना आसान भी नहीं है, बट थोड़ा सा आसान है बाकी शॉट से, क्योंकि आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है, लेट्स से आपका जो शर्ट वाला पार्ट है उसको आप क्रॉप कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक आप अलग से देखेंगे यहाँ पर एक 2D इमेज जैसे ही है वो, मतलब पूरा प्रॉपर 3D नहीं लगता है वो, क्योंकि 3 डायमेंशन हमें व्यू नहीं दिखता है, तो सामने ही बैठे में तो थोड़ा सा बनाना और थोड़ा सा अचीव करना ईजी है। यहाँ पर सिर्फ मास्किंग की हेल्प से आधा हाथ गायब करके उस वाली जगह पर एक VFX वाला पार्ट लगा दिया गया जो कि हमें कटे हाथ वाली फील देता है। तो इस तरह की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर है, जहाँ पर मैंने कुछ बॉलीवुड मूवीज को थोड़ा ऐसा गोरी बना दिया था। तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, आई बटन के अंदर आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसको डाल दूंगा। तो मूवी के अंदर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ये आदमी खड़ा होता है और एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है और इतना ज्यादा ब्लड निकलता है कि आपको पता चल रहा हो कि आदमी बिल्कुल फट चुका है। लेकिन जो यहाँ पर नेक्स्ट शॉट है वहाँ पर वो थोड़ा सा रेंगता हुआ आता है। आई गेस उन्होंने पूरा दिखाया नहीं, हो सकता है नीचे वाला जो हाफ पार्ट है टॉर्सो के नीचे वाला शायद से वो खत्म हो गया, एंड ही वाज लाइक तो ये वाला शॉट देखो पहले। तो यहाँ पर जो विलन होता है वो एक ग्रेनेड फेंकता है जो घर के अंदर जाके फटता है, उसके बाद घर का जो आगे का हिस्सा होता है वो पूरा उड़ जाता है। ये शॉट बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को इशू दिखाना, हो सकता है आप लोगों को भी दिखाओ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सीक्वेंस है ना वो काफी ज्यादा गलत है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर पहले शॉट में दिखाते हैं कि ये ग्रेनेड फेंकता है, दूसरे शॉट में दिखाते हैं ये घर के अंदर गिरता है, उसके बाद जो हमें शॉट दिखता है वो खिड़की टूट के जाने वाला होता है, जबकि होना कैसे चाहिए था। तो यहाँ पर दिखाना था कि वो ग्रेनेड फेंकता है, उसके बाद वो कांच से टकरा के अंदर गिरता है, उसके बाद जाके ब्लास्ट होता है। या फिर हो सकता है मूवी में ये दिखाया गया हो कि एक से ज्यादा ग्रेनेड फेंके, लेकिन और लोगों को भी दिखाना चाहिए था ग्रेनेड फेंकते हुए, तो थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाती। तो ये वाला जो शॉट है बिल्कुल एपिक लगता है, क्योंकि ये आपको एक पर्सपेक्टिव से दिखता है जो कि हमारा हीरो है उसके पर्सपेक्टिव से, और थोड़ी सी एक गेम वाली फील भी देता है, जैसे हमें गेम में जो फर्स्ट पर्सन गेम होती है उसके अंदर जैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा वैसा दिखाया गया है यहाँ पर। हालांकि बहुत पिक्चरों में देखा है, लेकिन ये अमेजिंग लगता है शॉट। यार मैं यहाँ पर ना इस वाले शॉट के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ से ये फोटोग्राफ ऊपर से तैरता हुआ नीचे आता है, क्योंकि जो इसका मोशन है ना वो बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली स्लो मोशन में दिखाया है, लेकिन जिस तरह से मूव हो रहा है ना उससे ऐसा लगता है बहुत पतला पेपर है। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे, फोटोग्राफ का जो पेपर होता है वो काफी थिक होता है, अगर आप उसे ऊपर से फेंकेंगे ना वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका एक अपना वेट है। लेकिन इस वाले सीन के अंदर ये ऐसा लगता है बिल्कुल पतला रूई जैसा कागज है, क्योंकि बहुत ज्यादा तैरता हुआ और ज्यादा बेंड होता हुआ आ रहा है। एंड यस, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ये जो बनाया हुआ है ये बिल्कुल कंप्यूटर जनरेटेड है, ये रियल नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं सकते हो अगर आप ऊपर से फेंकोगे वो कहाँ जाके लुढ़केगा, कहाँ गिरेगा। मेरे को इस शॉट में बस इसी चीज से प्रॉब्लम है, उसके मोशन से, और जैसे वो बेंड हो रहा है उससे वो बहुत पतला लग रहा है। बाकी ओवरऑल ये बहुत बढ़िया लगता है वाला शॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा सिनेमैटिक है, और ये एक फोटोग्राफ बहुत ज्यादा कुछ कह जाती है इस वाले फैमिली मैसेकर के बाद में। अगेन आई एम गोना अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज एट द सेम टाइम इस वाले शॉट को लेके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एपिक शॉट है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा लोगों को जो कि रियल में जान का जोखिम उठा के वाला स्टंट करते हैं, क्योंकि बॉडी में आग लगाना भैया बच्चों का खेल नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ जगह पे जो फायर एक्सप्लोजन है वो रियल है, जो कि प्रैक्टिकल है, और आपको CGI यहाँ पर दिख जाएगा। CGI फायर आप बॉडी के ऊपर देख सकते हैं पर्टिकुलर इस वाले शॉट में, लेकिन आगे वाले शॉट में उन्होंने बॉडी में सच में फायर लगाई हुई। देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, जो फायर की इंटेंसिटी है ना, जो आप राइट वाला मॉडल देख सकते हो जिसके ऊपर आग लगी हुई है, उसमें जो इंटेंसिटी है ना फायर की वो एकदम डल है, क्योंकि जो कोर होता है ना आग का वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख जाएगा। सिमिलरली जो लेफ्ट वाला जो मॉडल है जिसपे आग लगी हुई है उसका कलर तू भाई कल से खबर ही अटका हुआ है, स्लाइटली सा चेंज है। भाई ये जो एंट्री वाला शॉट है ना भाई जबरदस्त है, मजा आ गया। मतलब वाले जूतों में आग लग रही है और जैसे ही पैर रखता है ना वो आग थोड़ी आगे की तरफ फैल जाती है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है वो। देखो मैं इस वाले शॉट की बात कर रहा था जहां पर स्टंटमैन अपने बॉडी के ऊपर आग लगाते हैं, मतलब ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और ये मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्टंटमैन होते हैं जो इस तरह से करते हैं, तो इनको भी क्रेडिट देना मूवी में थोड़ी सी और एपिकनेस ऐड करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, ये CGI वगैरह नहीं है, विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये स्पेशल इफेक्ट है, मतलब सच में लगाई हुई आंख।
इस तरह से लात पड़े किसी के मुंह पे तो भैया मुंह से आत्मा बाहर आ जाए। मतलब इस तरह का शॉट दिखाने के लिए आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा हाई प्रेशर एयर मारी पूरे मुंह के ऊपर। और हाँ, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है क्योंकि मुंह के ऊपर इतनी ज्यादा हाई प्रेशर एयर मारी गई है जो कि मूवीज के अंदर यूज होती है इस तरह के शॉट दिखाने के लिए। जो ये वाले जो सीन है जहाँ पर एक गन उठा के गोलियां चलाने लग जाते हैं, इसके अंदर जो बुलेट्स वगैरह दिखाई है ना, हाई वेलोसिटी बुलेट्स वगैरह, भाई बिल्कुल मतलब रियल लगे वो, मतलब लग रहा है कि वो गन चला। लेकिन इस वाले पॉइंट पे मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि जो अलाइनमेंट है गन की और जो बुलेट की वो थोड़ी सी मिसमैच होगी। आप देखेंगे तो थोड़ी सी बुलेट है वो नीचे की तरफ है और गन थोड़ी सी ऊपर है। बट ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शॉट है। ये बॉलीवुड कॉपी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। चलो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्मार्ट एडिटिंग का। जैसे कि इस शॉट में आप देख सकते हो, आपके पर्सपेक्टिव से दिखेगा आपके ऊपर गोलियां आ रही है। तो जो आपके ऊपर गोलियां आ रही है ना, वहां पर लेंस ब्लर का यूज करके कितना अमेजिंग इफेक्ट दिया हुआ है। तो ये था मार्को मूवी का VFX का छोटा मोटा रिव्यू। और मूवी की बात करूं तो मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट और VFX दोनों ही बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हालांकि कंप्लीट VFX के बारे में नहीं था क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारे सीन है जिसके ऊपर बात करी जा सकती थी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि साउथ वाले कितना अच्छा से सिनेमैटिक और कितना एपिक तरीके से हीरो की एंट्री, फाइट सीन कोरियोग्राफ करते हैं। तो ये चीज आपको प्योरली इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आई होप ये वाला रिव्यू आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताना। हालांकि मेरा एक दूसरा चैनल है जहां पर मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर कंप्लीटली मूवी का रिव्यू वगैरह करूँ, आप लोगों को स्टोरी वगैरह बताऊँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, उसका चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने लग जाऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।